शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। लगभग आपके 11 पार्ट आ चुके हैं। उसी क्रम में आज पार्ट 12वां होगा। ठीक है, हमने शब्दालंकार की पूरी चर्चाएं कर ली है। शब्दालंकार के अंतर्गत हमने 6 प्रकार के अलंकार को आपको बताया था। अर्थालंकार चल रहा था। मैंने रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा ये 3 अलंकार आपको बता दिए थे। उसी क्रम में आज अर्थालंकार में होगा मानवीकरण अलंकार। अगर आपने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थालंकार के इन तीनों पार्टों को नहीं देखा है तो पीछे के 2-3 पार्ट अवश्य देख लीजिएगा, तब आप अर्थालंकार को समझ पाएंगे। अर्थालंकार जो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा का वर्णन करता है वो अर्थालंकार होता है। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनमें उपमेय, उपमान वाचक शब्द, साधारण धर्म का रोल होता है। ये सारी चीजें आपको पहले बताई गई हैं। ठीक है, तो आप पहले के पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। आज से जो शुरुआत है वह मानवीकरण अलंकार है। अर्थालंकार का चौथा प्रकार है मानवीकरण अलंकार। होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, मानवीकरण में क्या होता है कि कोई भी ऐसी निर्जीव वस्तु होगी या जिसे प्रकृति ही आप ले लें, जैसे पेड़ पौधे ले लें, वो क्या करेंगे, मानव की तरह व्यवहार करेंगे। मतलब पेड़ पौधे, प्रकृति या प्रकृति से जुड़े चीजें मानव की तरह अगर व्यवहार करती हैं तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर खुद में कहे कि मैं अभी चल के जाऊंगा लिखने, तो ये तो निर्जीव चीज है, लेकिन ये चल के लिखने जाएगा तो ये मानवीय गुण बता रहा है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, तो जैसे परिभाषा समझिएगा, जिसमें निर्जीव अर्थात प्रकृति से जुड़ी चीजें, वस्तुओं, भावों का मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए। मैंने कहा ना कि मार्कर अगर स्वयं कहे कि मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, तो ये तो संभव है नहीं कि ये स्वयं लिख ले। जब तक हम इसे नहीं यूज करेंगे तब तक ये लिख नहीं पाएगा, क्योंकि ये निर्जीव चीज है। लेकिन गुण क्या बता रहा है, यह सजीव का बता रहा है, इसलिए उस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार होगा। अगर आप परिभाषा को समझते हैं, इसमें निर्जीव अर्थात वस्तुओं, भावों को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, अर्थात जहां प्रकृति की मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है। मतलब प्रकृति पर क्या हो, मानवीय चेष्टाओं का आरोप। इस लाइन को पढ़िएगा, प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप। मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं उनमें मानवीय चेष्टाएं, मानवीय गुण दिखाया जाए, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण से समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। नदी अपने किनारों से बातें करती हुई बह रही है। आप जानते हैं नदी ऐसे 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 जिगजैग करके बहती है, ये सारे इसके किनारे होते हैं जिससे टकराते हुए आगे बढ़ती है। तो वही कह रहा है कि नदी अपने किनारों से यहाँ टकराते हुए नहीं कहा गया, बातें करते हुए बह रही है। मतलब बात करना ये तो मनुष्य की या मानवीय प्रकृति है, लेकिन लगाया किस पे, नदी पर लगाया गया है। तो प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया गया है, मतलब प्राकृतिक चीज को मानवीय गुण की तरह प्रदर्शित किया गया है। नदी को क्या कहा गया है, बातें करती हुई। नदी बात कर सकती है, नहीं कर सकती, निर्जीव चीज है। पानी की धारा बहती जाती है, किनारों से टकराते हुए आगे बढ़ती है, तो अपने किनारों से बातें करते हुए बह रही है। इसलिए इस पंक्ति में क्या है, मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि नदी का गुण क्या है, बातें करना, यह मानवीय गुण है। ठीक है, फूल हंसे। अब देखिए, फूल क्या हंस सकते हैं, संभव नहीं। कलियां मुस्कुराई, क्या कलियां मुस्कुरा सकती हैं, संभव नहीं है। जागी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से, यह प्रभात का वर्णन है, सूर्योदय का। लेकिन ये जो गुण दिखा रहा है यह मानव से गुण है। मानव हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। तो फूल हंसे, कलियां मुस्कुराई, जागी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से, जिनमें प्राण है वो क्या है। अब अगर वो मानवीय चेष्टाओं से लिप्त है, तो अगर मानवीय चेष्टाएं वो प्रदर्शित कर रहे हैं तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होगा। ये सब चीजें निर्जीव मानी जाती हैं और हंसना और मुस्कुराना यह मानवीय गुण है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्योंकि निर्जीव वस्तुओं, भावों में मानव की तरह व्यवहार दिखाया जा रहा है, इसलिए मानवीकरण है। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अन्य उदाहरणों में मानवीकरण का,
दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। देखिए दिवसावसान मतलब होता है संध्या, मतलब सूर्य के अस्त होने का समय। दिवस का क्या अवसान हो रहा है, अस्त हो रहा है, ठीक है। दिवासान मतलब सूर्यास्त का समय है। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या मतलब एक शाम की बात की गई है। एक परी सी धीरे धीरे, मतलब ये गुण क्या है, मानवीय गुण है, लेकिन दर्शा क्या रही है संध्या, ये क्या है, प्राकृतिक चीज है। शाम का होना प्राकृतिक है, इनमें कोई मानवीय गुण नहीं होता। लेकिन यहाँ पंक्ति में मानवीय गुण बताया गया है, सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यह शब्द क्या रहा है, इसके मानवीय गुण को दर्शा रहा है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ठीक है। उषा जो है सुनहरे तीर बरसाती, अब ये तीर बरसाना ये सारी चीजें मानवीय गुण है, ठीक है। उषा ये प्राकृतिक चीज है, लेकिन ये गुण क्या है, मानवीय गुण है, ठीक है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहाँ पे प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीजें मानव के गुणों को दर्शाएं, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत सरल होता है, अगर जैसे उदाहरण देखेंगे आप स्पष्ट समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस अलंकार को आप नोट कर लीजिएगा, मानवीकरण अलंकार। अगला अलंकार जो होगा वह अतिशयोक्ति अलंकार होगा, जिसे हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे और आपका अर्थ अलंकार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा।